हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस हेवनली डीमन के गाइस एक और एपिसोड के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और गाइस वीडियो को भी लाइक कर लो। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमने देखते हैं जैसे कि अपने एमसी ने यांग पाओ को मार दिया होता है। तो उसके साथी होते हैं वो कहते हैं यंग पाओ और उसके पास जा रहे होते हैं उसकी लाश के पास और अपना एमसी खड़ा होता है उनके पास। और तभी हम देखते हैं वो अपने एमसी से कहते हैं तुम्हें पता भी है क्या तुमने क्या किया है और तुम्हारे एक्शन का जो कॉन्सिक्वेंसेज है क्या तुम उन्हें हैंडल भी कर पाओगे। तभी अपना एमसी कहता है तुम्हारा मुंह भी इसकी तरह ही चलता है तुम दोनों का। और तभी अपना एमसी से कहता है बड़े गुस्से में ऐसे सीरियस में कुछ डराते हुए कि मेरे जो वर्ड है उनको पास कर देना दूसरों से। अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा कहा मतलब इसमें कुछ भी डिफरेंट कहा इसमें तो मैं तुम्हें मार के रख दूंगा, ठीक है ना। और हम देखते हैं अपने हम से इनसे कुछ कहते हैं और ये चले जाते हैं यहाँ से यांग पाओ की लाश को लेके। और तभी पीछे से आवाज आती है आपने ऐसा क्यों किया। और तभी अपने हम से कहता है क्या। तभी ली हान होती है वो कहती है मैं पूछ रही हूँ आपने ऐसा क्यों किया मेरे लिए मेरी जैसे के लिए। और तभी अपने एम से भी सोचता है लियान वो अभी भी कितनी चिंता में है जबकि उसे बहुत ही हर्ट हुआ है इमोशनली क्योंकि उसे मोटी कहा। और अपने हमसे कहता है मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया है मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो डिजर्व करता था मरना। तभी लियान कहते लेकिन जो ब्लड है वन ब्लेड्समैन है वो इस बात को ऐसे ही जाने नहीं देगा। और अपने हमसे भी सोचता है इस बारे में। और तभी वो कह सोचता है अपने मन में ये तो अंडरस्टैंडेबल है लियान इतना डर रही है क्योंकि जो एट मार्शल मास्टर है मतलब डिमोनिक कल्ट के उनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। उनके पास सुपीरियर मार्शल आर्ट की पावर है और उनके सबॉर्डिनेट है। उनको तो मेरा अब जो बाप है हेवनली डीमन वो भी इग्नोर नहीं कर सकता है। और जो ब्लड हेवन ब्लेड्समैन है वो 8 डीमन सुप्रीम में से एक है। और अपने आप से सोचता है मैंने उसके एक डिसाइपल को क्रिपल कर लिया और दूसरे को तो मैंने जान से ही मार दिया उसके। वो तभी अपने आप से कहता है वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसे कुछ भी गेन नहीं मिलेगा मतलब कुछ मिलेगा नहीं उसे इन्वॉल्व होने से। उसे बस क्रिटिसाइज किया जाएगा कि उसने अपने डिसाइपल को अच्छे से सिखाया नहीं है मतलब। तभी लियान कहते हैं लेकिन उसका प्राइड है वो हर्ट हो जाएगा। तो तभी हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है वो कहता है उसके पास कोई प्राइड नहीं है मतलब। और जो अपना हाथ होता है उसके कंधे पे रखता है लिहान के। और वो कहती है तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में कुछ भी इसका होगा वो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और अपने आप से चल पड़ता है वो सोचता है एक्चुअली इसमें तो मेरा ही फ़ायदा है यांग पाओ को मारने का। और तभी अपने आप से सोचता है मैंने जो है गुपियोंग को है उसको फाइट में हरा दिया एकदम क्रश करके रख दिया और यांग पाओ को मार दिया। सबकी अटेंशन मेरे ऊपर है। अगर जो सक्सेस रिवॉर्ड चली है उसमें पॉइंट दिए जाते तो ये जो मैंने काम किया है इसका मेरे को एक पॉइंट मिल जाता। तो पीछे से आवाज़ आती लियान की यंग मास्टर जो भी आपने आज किया उसके लिए थैंक यू। और मैं अब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आपने मेरी साइड लिया आज और मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ आपका। वो तभी अपने एम से की तरफ देखते हैं और कुछ कहता नहीं है पहले तो। और एकदम ऐसे साइलेंट होता है फिर आगे की तरफ चल पड़ता है वो कहता है बेटर होगा अगर तुम थैंकफुल रहो और भूलना मत अपनी पूरी ज़िंदगी में ये भी। तभी वो कहते हाँ हाँ मैं नहीं भूलूंगी। और अपने आप से सोचता है अली हान तुम बस ऐसे स्माइल करती रहना और जब तुम ऐसे स्माइल करती हो तो अब अच्छी लगती हो तुम और मैं चाहता हूँ तुम हमेशा से ऐसे स्माइल करो। तभी हम देखते हैं अपने एमसी को रात में उसने कपड़े बदल दिए होते हैं सोने वाले और बाहर अपने गार्डन में एक पत्थर के ऊपर बैठा होता है और सोच रहा होता है कुछ। अगर मैं सोचूं जब मैं हार गया था पिछले बार मतलब पास्ट लाइफ में तो मैं भाग गया जब डिमोनिक कल्ट मतलब डिसबैंड हो गया मतलब ख़त्म हो गया ये हवा मुगी के अटैक के बाद। और डिप्रेशन में चला गया था मैं जीना भी नहीं चाहता था अगर मेरे पास एक गोल नहीं होता मेरी लाइफ में। और जब अगर मैं ढूंढ नहीं पाता कि ये जो क्रिएटर रिग्रेशन टेक्निक के बारे में तो पता नहीं कैसे होती चीज़ें। तभी अपना एमसी एकदम ही चौंक जाता है। और हम देखते हैं गाइस अपने एमसी के साइड में एक तलवार आ जाती है जिस पे अपने एमसी का चेहरा होता है और वहाँ से ओरा भी निकल रहा होता है और अपने एमसी के पसीने छूटने लग जाते हैं कि भाई कौन आ गया है और किसने तलवार रखी है ये। तभी अपने एमसी भी देखता है पीछे की तरफ और हम देखते हैं गाइस पीछे का आदमी होता है तो गाइस ये ब्लड हेवन स्वॉर्ड्समैन है जिसने अपनी तलवार रखी होती है अपने एम्स के गले पे। और अपने एम्स से भी एकदम पसीने छूटने लग जाते हैं कि आ गई है भाई मेरे को मारने तो नहीं आ गया है। और सोचता है ये तो ब्लड है अपना ब्लेड्समैन है ये क्या कर रहा है कोई एकदम गुस्से में लग रहा होता है ये भी। और हम देखते हैं अपने एम्स की एकदम फटी चुकी होती है गाइस। और अपने एम्स से सोचता है मैंने सोचा नहीं था ये यहाँ पे इतनी जल्दी आ जाएगा। और तभी अपने एम्स से सोचता है क्या मैं इसे डॉज भी कर सकता हूँ क्या वर्ड को मेरी करंट स्टेट में।
और तभी अपने आप से सोचता है पास्ट लाइफ में मैंने चाहे जितनी भी मर्जी नॉलेज हासिल की हो, लेकिन जो मेरी इनर एनर्जी है वो बहुत ही कम है और मैं इसे डॉज नहीं कर सकता हूँ। और तभी अपने आप से देख ही रहा होता है, लेकिन वो जो तलवार है वो दूर हट जाती है, तो अपने आप से भी देखता है। और हम देखते हैं जो बुलेट है बना ब्लेड्समैन होता है वो साइड में आके बैठ जाता है और एकदम चुप होता है और अपने आप से भी चुप होता है। तभी वो अपने एमसी की तरफ देखते हैं और अपने दांत निकाल रहा होता है, गाइस देखो कैसा चेहरा बना रहा है। और तभी वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया, और अपने एमसी को ऐसे तलवार से मार रहा होता है थोड़ा, आप देख सकते हो। और अपने एमसी कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एकदम फूल की तरह एक्ट कर रहा था, एकदम बेवकूफ़ की तरह। तो वो कहते हैं, और अपने एमसी सोचता है उससे क्या लगा था वो मेरे से फाइट करने आएगा यंगेस्ट सन से, जो कि हेवनली डीमन का है। और वो एकदम फूल नहीं है तो क्या है, वो एकदम बेवकूफ़ है वो। और तभी हम देखते हैं जो कि ब्लड है बना ब्लेड्समैन होता है, वो अपने एम्स की तरफ पहले देखते हैं और फिर वो अपनी तलवार को उठाता है और अपने एम्स के गले पे रख देता है। वो कहता है क्या मैं तुम्हारा गला काट दूं और हेवनली डीमन को दिखाऊं, और मैं देखता हूँ कि वो तुम्हारे बारे में चिंता करते हैं कि नहीं करते हैं। और हम देखते हैं अपने एम्स वैली चुप होता है और फिर वो कहता है मुझे लगता है कि आप अपनी ब्लेड से मेरा सर काट पाएंगे जब आप मेरे पापा की टेरिफाइंग आंखों के बारे में सोचेंगे। तो हम देखने पहले ये सोचता है कुछ और फिर वो हटा देता है तलवार को, और जो ज़मीन पे होता है वो कुछ लकीरें लगाने लग जाता है अपने स्वॉर्ड से। और तभी अपने आप से भी देखता है कि क्या कर रहा है भाई ये, और हम देखते हैं ये क्रॉस जैसा लगा देता है और अपने आप से कहता है ये क्या है। अपने जो होता है ये कहता है जितना हेवनली डीमन तुम्हारे बारे में केयर करते हैं वो छोटी सी लाइन वो तुम्हारे लिए बिलोंग करती है, और वो इसकी बहुत ही ज़्यादा मेजोरिटी में होती है, मतलब बड़ी होती है। और वो कहते हैं मेरी तो बहुत ही बड़ी है। तभी अपने आप से इसकी तरफ देखता है, पहले चुप होता है और फिर अपने आप से भी वहाँ से खड़ा हो जाता है और जो उसकी लाइन छोटी जैसी होती है, और अपने आप से कहता है आखिरकार मैं उनका सन हूँ मतलब, और मेरे लिए वो काफ़ी इतनी ज़्यादा तो केयर करेंगे ही, और अपनी लाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है और उससे भी बड़ी कर देता है। और हम देखते हैं ये भी देख रहा होता है अपने एमसी की तरफ, और हम देखते हैं ये भी पहले तो मुस्कुराता है जो कि होता है जो डिमोनिक सुप्रीम क्या बोलते हैं इसको। और वो कहता है तो चलो हम टेस्ट कर लेते हैं इसके बारे में, और मैं तुम्हें सोचता हूँ कि मैं तुम्हें मार दूँ और तुम्हारा जो सर है वो अपने हाथों में ले जाके दिखा दूँ क्या होगा तो। और अपने आप से कहता है मुझे लगता है कि आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं एक फादर के लव को अपने सन के लिए, लेकिन गाइस अपने एम्स की फटी पड़ी होती है। लेकिन तभी वो होता है ब्लड हेवन ब्लेड्समैन कहता है इसलिए तो मैंने कहा है कि चलो हम एक बार टेस्ट कर ही लेते हैं, और अपना ओरा निकालते हैं एकदम टेरिफाइंग वाला। और हम देखते हैं अपने एम से कि एकदम फट जाती है कि गया गया मैं तो गया भाई। और तभी अपने एम से कहता है नहीं नहीं कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उनके दो बेटे हैं लेकिन आप तो एक ही हैं, इसलिए तो मैं जाऊँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तभी अपना ये भी पहले तो स्माइल करता है, वो कहता है तुम फुलिश नहीं हो, मेरी जो डिसाइपल है उसकी तरह बेवकूफ़ नहीं हो, दिमाग है तुम में। और अपने से कहता है ये तुम्हारा डिसाइपल अगर तुम्हारी तरह होता आपकी तरह वह तो वह आज जिंदा होता, मतलब थोड़ा भी दिमाग होता आपकी तरह। तब ये कहता है सेकंड यंग मास्टर मैंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो मिस फॉर्चून से जी लिया है और मैं नहीं चाहता हूँ कि हम फिर से मिलें, ठीक है ना। तभी अपने से कहते हैं हाँ हाँ मैं याद रखूँगा ऐसा हो। और हम देखते हैं ये यहाँ से शायद चला जाता है, और तभी अपना एमसी भी एकदम शॉक जैसा एक्सप्रेशन देता है अपना एमसी। और हम देखते हैं जो कि होता है ये जो होता है डिमोनिक सुप्रीम यहाँ से चला जाता है वो हवा में छलांग मार के। और हम देखते हैं अपना एमसी वहाँ पे अकेला रहता है वो पत्थर के पास खड़ा हुआ। लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर में अपने एमसी को दर्द होने लग जाता है, और जो अपना जो कपड़ा होता है मतलब ये कमर वाला कुछ यहाँ से ऊपर उठाते हैं और दिखते हैं वहाँ पे दो निशान पड़े होते हैं। तो वैसे अपने एमसी को याद आता है जब ये डीमन सुप्रीम था इसने ऐसे तलवार से मारा था अपने एमसी को। और अपने एमसी कहते हैं वो कुत्ता आदमी कहीं का बूढ़ा आदमी, और ऐसे गालियां दे रहा होता है अपने एमसी से। और सोचता है जो ब्लड है बना ब्लेड्समैन है ऐसा लगता होगा कि जो अपनी मर्जी मनमौजी है मतलब थोड़ा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सब कुछ कैलकुलेट करके करता है सब कुछ। और जो फैक्ट है उसने दो बार कहा है कि वो मेरा सर काट के देगा अपने मेरे फादर को। और अपने से सोचता है कि मुझे लगता है कि वो सोच रहा था ऐसे करने के बारे में भी, और हो सकता है कि वो मेरा सर काट के मैं सच में मेरे फादर को दे दे। और अपने से सोचता है और यहाँ पे वो मेरे को देखने के लिए आया था, इसका क्या मतलब है, और वहाँ पे हवा चल रही होती है। और अपने से सोचता है मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेशन दे दिया है उसे जब मैंने फाइट की उसके डिसाइपल से, और जो मेरी विश थी मेरे फादर के साथ हंट करने की
वो भी उसे यूनिक लगी होगी। उसे लगता होगा कि उसे मुझे टेस्ट करना चाहिए क्योंकि मैंने उसके डिसाइपल को भी मार दिया है और जो भी मैंने अभी तक किया है वो यहाँ पे आया था देखने के लिए कि मैं उसके सक्सेसर बनने के लिए फिट हूँ क्या। तभी अपने हम से सोचता कि मेरा पहला अपोनेंट जो है ब्लड हेवन ब्लिट्जमैन होने वाला है क्या। तो कैसे एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, की वॉचिंग, स्टे सेफ। और कैसे हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।